हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस के इस सीरीज़ में एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड नंबर 17 नहीं देखा तो जाके देख लेना। एपिसोड नंबर 17 में मैंने बताया था कि आप लोग किस तरह से रिएक्ट एप्लीकेशन में टेलविंड सीएसएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। तो आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, राइट। हायर ऑर्डर जो कंपोनेंट होता है बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है यार, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आप लोग यार इस एपिसोड को अच्छे से देख लेना एंड अच्छे से समझ लेना, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको अपना एप्लीकेशन दिखाऊं तो सीधी मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे अभी रन हो रहा है एंड मैंने प्रीवियस एपिसोड में कुछ इस तरह से यहाँ पे डेवलप किया था, राइट, यूजिंग क्या टेलविंड सीएसएस। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सीएसएस वगैरह लगा के इस तरह से हमने काफ़ी अच्छे से डिजाइन कर लिया था, राइट। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट को देखने के लिए हम यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं बताएंगे, ऑफकोर्स डिफिनीशन आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कैसे करना है वो चीज़ तो मैं बता दूंगा, बट हाँ मेरा जो समझाने का तरीका होता है, मैं क्या करता हूँ कि एक नया फीचर बिल्ड करवाता हूँ, देन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से जब भी तुमको इस तरह से यूज केस दिखे तो वहाँ पर तुम क्या अप्लाई कर दो, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर सबसे पहले तुमको हायर ऑर्डर कंपोनेंट बताऊं कि होता क्या है। देखो, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जो कि एज अ पैरामीटर क्या रिसीव करता है, एक कंपोनेंट, एंड उस कंपोनेंट में थोड़ा सा इन्हेंस करके उसको, या फिर यू कैन से जो कंपोनेंट रिसीव करा है फंक्शन ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रिटर्न कर देता है क्या, एक न्यू कंपोनेंट। दैट इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में अच्छे हो तो आप लोग को पता होगा कि यार जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन विच टेक्स a function as a argument and return a new function that is called your higher order function। ओके, एक फंक्शन को रिसीव करता है एंड उस फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको रिटर्न कर देता है, दैट इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर फंक्शन। बट कंपोनेंट में थोड़ा सा केस दूसरा होता है। अभी जब हम कोड लिखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। तो अभी सबसे पहले तुम समझो कि फीचर क्या बिल्ड करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट पे जाऊँगा, सीधी सी अपना फ्लिपकार्ट है, राइट। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊँ सीधी, ओके, एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। ओके, यहाँ पे मेरे को बेस्ट सेलर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा, बैक, एंड लेट सपोज इसको कट करो यार, एंड मैं क्या करता हूँ, फ़ोन पे क्लिक करता हूँ, फ़ोन, एंड ओके सीधी, जैसे ये अपना क्या है, ये एक सिंपल सा कार्ड है, राइट, एंड ये भी एक कार्ड है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंपोनेंट है, ये अपना प्रोडक्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसा अपने एप्लीकेशन में क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, राइट। तो ये भी क्या है, ये एक प्रोडक्ट है एंड ये भी एक प्रोडक्ट है, इसमें भी मैपिंग होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट जो कार्ड है वो सब कुछ सेम है। अगर तुम इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे भी फोटो आ रही और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है एंड यहाँ पे उसकी प्राइस आ रही है। तो सेम इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इमेज आ रही है एंड यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है एंड यहाँ पे उसका प्राइस आ रहा है, राइट। लेकिन इसमें जो अलग चीज़ है वो अलग चीज़ क्या है कि सीधी से यहाँ पे एक स्टिकर आ रहा है या फिर यू कैन से एक बैच आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग। ओके, तो ये सारे तुम्हारे प्रोडक्ट में नहीं है, ये केवल कुछ गिने चुने प्रोडक्ट में ही आ रहा है, राइट, स्टिकर जो आ रहा है। तो आप लोग समझो कि यहाँ पे देखो सीधी, जैसे इस वाले में भी आ रहा है क्या, ट्रेंडिंग। तो देख रहे हो कि आप लोग का जो कुछ प्रोडक्ट है उसमें ट्रेंडिंग आ रहा है एंड जो कुछ प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल अपना डिस्प्ले हो रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा फीचर बिल्ड करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी भी रेटिंग 4 के इक्वल या फिर 4 से ज़्यादा है उसको मैं क्या करूँगा, उसके इधर टॉप में मैं एक स्टिकर ऐड करूँगा जिसमें क्या लिखा रहेगा, बेस्ट सेलर। ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये वाला फीचर बिल्ड करेंगे। ओके, तो इसको बिल्ड करने के लिए अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, डिस्प्ले हो रहा है क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट। ओके, अगर यहाँ पे मैं तुमको कोड में दिखाऊँ तो सीधी अपने पास ये प्रोडक्ट कार्ड था एंड इस प्रोडक्ट कार्ड में मैंने एपीआई से डेटा फेच करके लाया, मल्टीपल इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट हैं। एंड यहाँ पे देखो सीधी हम क्या कर रहे हैं कि जो अपने पास एपीआई से डेटा आया उसको मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ एंड ईच प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोडक्ट है इसी प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट में बेस्ट सेलर अटैच कर दूंगा स्टिकर एंड कुछ जो प्रोडक्ट होंगे वो तो नॉर्मली अपना वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ समझो कि ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या करूँगा, मैं इन्हेंस करूँगा या फिर यू कैन से इस प्रोडक्ट को मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करके उसको वहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर इसको मॉडिफाई करना है तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे को चेंजेस करना होगा, राइट, इस प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके अंदर ऐसे जाके चेंजेस नहीं कर सकते कि आप लोग सोच रहे हो भाई कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लेट सपोज मैं यहाँ पे स्पेन डाल देता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा बेस्ट सेलर।
तो इस तरह से तुम नहीं कर सकते कि इसमें तुम गए डायरेक्टली इसको चेंज कर दिया। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक बार रिफ्रेश करो, सीधी से यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर, तो ये सब में आ जा रहा है, ठीक है। बट अपने को कुछ प्रोडक्ट में इन्हेंस करना है, कुछ प्रोडक्ट में स्टिकर ऐड करना है, कुछ प्रोडक्ट में स्टिकर नहीं ऐड करना है। तो वो चीज़ तुम कैसे अचीव करोगे, तो वो चीज़ अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, एक बार यहाँ पे चलो एंड यहाँ पे इसको हटा दो क्योंकि इससे तो काम होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट में चेंजेस हो जा रहा था, बट अपने को कुछ प्रोडक्ट में चाहिए। तो मतलब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं एज अ आर्गूमेंट या फिर यू कैन से एज अ पैरामीटर उसमें रिसीव करूंगा हायर ऑर्डर फंक्शन में, एंड उसमें सम चेंजेस करके एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर दूंगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ सिंपल, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ जस्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो यहाँ पे बनाओ HOF, मैं नाम दे देता हूँ HOF एन इज इक्वल टू, ये एरो फंक्शन हो गया, राइट, एरो फंक्शन। एंड ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है ये क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच टेक्स पैरामीटर क्या, कंपोनेंट। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट में इन्हेंसमेंट चाहिए अपने को, इस प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे पास कर दूंगा, प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट को मैंने पास कर दिया। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच टेक्स कंपोनेंट एज अ पैरामीटर। ओके, विच टेक्स कंपोनेंट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न क्या करता है, एक न्यू कंपोनेंट। ओके, न्यू कंपोनेंट आप लोग चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, कॉन्स्ट, लेट सपोज कॉन्स्ट, यहाँ पे न्यू कंपो एन इज इक्वल टू, कंपोनेंट क्या होता है, रिटर्न करता है कुछ JSX को। ओके, यहाँ पे डिव, ये क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, राइट। तुम चाहो तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, न्यू कंपोनेंट को। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसको यहाँ से इतना कट कर लिया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, एज सिंपल एज दैट, दोनों चीज़ें सेम हुई, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता क्या है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच टेक्स अ कंपोनेंट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न न्यू कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने प्रोडक्ट रिसीव करा इसको तो यहाँ पे एज इट इज कॉल कर दूंगा, प्रोडक्ट, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। एंड अब इसमें इस प्रोडक्ट में क्या अटैच करूँगा, उसमें एक स्टिकर ऐड करूँगा। तो स्टिकर के लिए आप लोग कुछ भी, एक स्पेन ले लिया मैंने एंड यहाँ पे डाल दिया क्या, बेस्ट सेलर। ओके, बेस्ट सेलर। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो एंड इसके अंदर तुम चाहो तो थोड़ा सा CSS भी ऐड कर सकते हो, क्लास नेम। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले BG उसका मैं ब्लैक कर देता हूँ एंड टेक्स्ट उसका मैं वाइट कर दूँगा, वाइट एंड पैडिंग X यहाँ पे मैं 4, पैडिंग Y यहाँ पे मैं 1 का डाल देता हूँ एंड यहाँ पे राउंडेड कर देंगे क्या, मीडियम कर देता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे अटैच कर दिया। ओके, इस वाले प्रोडक्ट कंपोनेंट में। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो कि जब भी हम क्या कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, प्रोडक्ट। ओके, तो अपने को यहाँ भी अपने को क्या पास करना होगा, प्रोडक्ट। ओके, लेकिन अपने पास प्रोडक्ट आ नहीं रहा है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ से, मतलब इसके अंदर मेरे को कुछ इस तरह से पास करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह से मेरे को भेजना पड़ेगा, राइट, प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट तुमको कहाँ से मिलेगा, बेसिकली ये तुमको वहाँ से मिलेगा जब तुम इसको कॉल करोगे तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट। तो जब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो इसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे HOF को, यहाँ पे जब भी हम कॉल करेंगे, सॉरी नॉट दिस वन, लेट सपोज यहाँ पे FN लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे ये कंपोनेंट है, राइट, कंपोनेंट इज इक्वल टू HOF। इसको जब भी मैं कॉल करूँगा एंड इसके अंदर मेरे को प्रोडक्ट भेजना भी पड़ेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रिसीव कर रहा हूँ। ओके, सिंपल एज दैट। एंड जब भी इसको कॉल करूँगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट इज अ एरो फंक्शन विच रिटर्न क्या, सम पीस ऑफ JSX। ओके, तो ये क्या हो गया, अपना कंपोनेंट हो गया, राइट। तो जब भी ये इसको कॉल करोगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। तो इसको जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट अभी मैं बता रहा हूँ, अभी कैसे करना है वो चीज़ बताऊंगा। तो जब भी तुम इसको कॉल करोगे तो इसके अंदर हम प्रॉप्स क्या पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पास कर देता हूँ, प्रोडक्ट एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट में क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि जब भी हम एज अ प्रॉप्स पास करते हैं किसी कंपोनेंट में तो उसको रिसीव भी कर सकते हैं। कहाँ पे रिसीव करोगे, सीधी ये अपना क्या था, ये अपना कंपोनेंट था, तो इसके अंदर मैं क्या यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर सकता हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अभी के लिए इतना ही रहने दो एंड यहाँ पे इसको तुम कमेंट कर दो, इस पर अभी बाद में आएंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो अपने पास हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है, राइट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट बन चुका है। ओके,
अब यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधी जो अपना प्रोडक्ट कार्ड है। ओके, इस प्रोडक्ट कार्ड में सबसे पहले मैं उस हायर ऑर्डर जो फंक्शन था उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। सीधी कहीं पे भी तुम कॉल कर सकते हो, मैं यहाँ पे ही कॉल कर देता हूँ। कॉस्ट HOF कंपोनेंट। ओके, HOF कंपोनेंट एंड इज इक्वल टू यहाँ पे HOF को कॉल करने के लिए यहाँ पे मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉस्ट HOF। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे अभी HOF करो एंड सजेशन में आ क्यों नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीधी यहाँ पे इंपोर्टेड है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे HOF। ओके, एंड इसके अंदर क्या पास करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तुमको कहाँ से मिलेगा, सीधी यहाँ पे ये प्रोडक्ट था, राइट। एंड इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इसके अंदर क्या, प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि इस हायर ऑर्डर फंक्शन या फिर यू कैन से ये हायर ऑर्डर अभी कंपोनेंट बन चुका है, तो इसके अंदर हम क्या यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो मेरे को यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पास कर दिया। एंड अभी ये जो HOF है ना, ये क्या है अपना, दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस HOF इज अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी ये जो HOF है ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट हो गया। जब भी ये HOF को हम कॉल करते थे, हमने यहाँ पे देखा था कि ये क्या करता है, एक कंपोनेंट को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, सीधी इस कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, सीधी यहाँ पे इस कंपोनेंट को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधी यहाँ पे जो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम एक कंडीशन के हिसाब से पास करेंगे। हम ये बोलेंगे ये अपना ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊँ तो सीधी ये फेक स्टोर API यहाँ पे सीधी इसका डेटा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के अंदर, ईच प्रोडक्ट के अंदर क्या है, उसकी रेटिंग है, राइट। तो उसकी रेटिंग है एंड रेटिंग डॉट रेट के अंदर उसकी रेटिंग मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, सीधी अपने पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट। अगर ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, 4 के, है ना। अगर वो 4 के इक्वल या फिर 4 से बड़ा होता है तो मैं क्या करूँगा, अपने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल करूँगा। ओके, हायर ऑर्डर कंपोनेंट को, तो यहाँ पे HOF कंपोनेंट, इसको मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं होता है तो हम नॉर्मल इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ कि ये अगर जिस भी प्रोडक्ट की रेटिंग 4 से ग्रेटर है या फिर 4 के इक्वल है, उसमें उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं इन्हेंस करूँगा उस वाले प्रोडक्ट को। ओके, मॉडिफिकेशन उसमें करूँगा। एंड यहाँ पे जब हम इस HOF कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे तुम जाओ तो सीधी यहाँ पे हम प्रोडक्ट इस तरह से पास कर सकते हैं। एंड सीधी यहाँ पे मैं प्रॉप्स रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रॉप्स भेजना भी पड़ेगा। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पे सीधी यहाँ पे प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, वो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रॉप्स पास कर दिया। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जब मैं रिसीव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रहा है, आई थिंक ये जो मैंने लगाया इसको हटा दो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाऊँगा एंड सीधी हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। अब इस प्रॉप्स को मैं क्या पास कर दूंगा, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। तो इसको कैसे पास करोगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाओ एंड डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ईच प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, ईच प्रोडक्ट को मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में सारे प्रोडक्ट को रख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेम है क्या तुम्हारा ये, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट को उसमें एक एक करके पास कर रहा हूँ। ओके, सारे प्रोडक्ट को, जो ये एक क्या है, एक प्रॉप्स है एंड इस प्रॉप्स के अंदर अपने पास एक एक करके प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो एक एक प्रोडक्ट को सबको मैं पास करता जा रहा हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी तुम यहाँ पे जाके देखो एंड यहाँ पे जाओ एंड ओके, एक बार अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे CLS कर दो, npm स्टार्ट। ओके, तो आई होप कि रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी, ये अपने पास डेप सर्वर आ गया एंड इस पर मैं कंट्रोल क्लिक कर देता हूँ एंड यू विल सी इस बार सीधी देयर इज अ बेस्ट सेलर, राइट। सीधी यहाँ पे रेटिंग जिसकी 4.1 है उस पर बेस्ट सेलर आ रहा है एंड बाकी पे जिसकी रेटिंग 4 से कम है उस पर कुछ नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अपना क्या है, एक हायर ऑर्डर जो फंक्शन था उसके अंदर से इन्हेंस किया हुआ प्रोडक्ट है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैंने क्या सिंपली करा, स्टिकर चिपका दिया। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इसमें थोड़ा सा CSS ऐड करेंगे। इसको मैं क्या दे दूँगा, रिलेटिव। आप लोग को पता होगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, राइट, CSS बेसिक। एंड इसको मैं एब्सोल्यूट बना दूँगा, एब्सोल्यूट। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो माइनस लेफ्ट से मैं 2 का दे देता हूँ एंड माइनस टॉप से भी 2 का दे देता हूँ एंड यू विल सी, इस बार रिफ्रेश करो,
सीधी यहाँ पे स्टिकर आ चुका है, राइट। तो अभी कितना मस्त एंड कितना कूल लग रहा है, राइट। तो आप लोग देखो यहाँ पे भी स्टिकर आ रहा है सीधी, जिसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है उसमें स्टिकर आ रहे हैं, बाकी सीधी यहाँ पे 2.9 है तो इसलिए यहाँ पे स्टिकर नहीं आ रहा है, राइट। तो देख सकते हो कि कितना इजीली हमने अचीव कर लिया, राइट। हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कितना इजीली। नए फीचर आपको इसलिए बिल्ड करवाता हूँ ताकि यार आप लोग इंटरव्यू जब देने जाओ तो आप लोग एटलीस्ट बिल्ड कर पाओ, राइट। आप लोग एक अच्छा डेवलपर बन पाओ। ऐसा नहीं कि भाई हायर ऑर्डर जो कंपोनेंट होता है उसका मैंने थ्योरी याद कर लिया बट कोड कैसे करना है वो पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं, आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो हमने क्या बना लिया, हमने अपना क्या हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना लिया एंड सब कुछ हमने सीख लिया कि भाई हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता क्या है एंड उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, एक बार और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है वो कुछ नहीं होता है, वो एक फंक्शन होता है जो कि एक कंपोनेंट एज अ पैरामीटर यहाँ पे रिसीव करता है एंड देन क्या करता है, रिटर्न करता है एक नया कंपोनेंट, एज सिंपल एज दैट। ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी इसको यहाँ पे मैंने कॉल किया, यहाँ पे कॉल करते ही ये कंपोनेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, जब भी तुम इस HOF को कॉल करोगे ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये HOF के अंदर क्या आएगा, एक नया कंपोनेंट आएगा जो कि इन्हेंस कंपोनेंट होगा एंड उस इन्हेंस कंपोनेंट को यहाँ पे हम कॉल कर दे रहे हैं। इन्हेंस कंपोनेंट यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, किसको इन्हेंस करना था, जिसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है उसको मैं यहाँ पे इन्हेंस कर रहा हूँ। ओके, एज सिंपल एज दैट। नहीं बाकी तो हम नॉर्मल अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर ही रहे हैं। ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, ग्रेट, इट्स वर्किंग, राइट। एंड इस पे जाओ एंड सीधी यहाँ पे ये भी बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तो इसको भी अपन थोड़ा सा स्टाइल करके अच्छा कर लेते हैं, राइट। टेलविन CSS यूज कर रहे हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। प्रोडक्ट डिटेल में जाऊँगा एंड इसके अंदर यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या दे देता हूँ, सबसे पहले एक डिव यहाँ पे ऐड कर दो, डिव, एंड इस डिव के अंदर इसको पूरा रखेंगे। ओके, सॉरी, अरे यार कट किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे CSS लगाओ। सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या दूंगा, मैक्स विड्थ दूंगा। मैक्स विड्थ मैं 6 एक्सेल या फिर तुम 5 एक्सेल रख सकते हो, 5 एक्सेल एंड मार्जिन एक्स में कर देता हूँ इसको ऑटो। ओके, इससे क्या होगा कि सेंटर में आ जाएगा, सीधी ये सेंटर में आ चुका, राइट। एंड अब ये जो इमेज की साइज़ है उसको भी मैं रिड्यूस करूँगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ इसकी मैं 32 दे देता हूँ एंड सीधी इमेज की साइज़ हो चुकी है रिड्यूस, राइट। ग्रेट। एंड यहाँ पे मैं चाहूँगा तो मार्जिन टॉप यहाँ से 10 दे देता हूँ, राइट। एंड सीधी यहाँ पे मार्जिन टॉप से 10 आ चुका है, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें तुम चाहो तो थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो। क्लास जो इसका फंट है, यहाँ पे फंट मैं कर दूँगा बोल्ड एंड टेक्स्ट में कर देता हूँ एक्सेल एंड इसके अंदर भी तुम फंट कर दो इसको तुम बोल्ड एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको मैं रखूँगा क्या, ग्रे लेट सपोज 700। ओके, एंड सेम इसी को मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा प्राइस वाले में, थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड सीधी यहाँ पे मेंस कॉटन जैकेट एंड यहाँ पे रेटिंग तुम्हारी प्राइस आ रही है, राइट। ग्रेट। तो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस भी प्रोडक्ट पे जाओगे सीधी यहाँ पे उसका डिटेल आ रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। बैक पे जाओ सीधी, ग्रेट। एंड तुम चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर बॉर्डर ग्रे 600 एंड राउंडेड MD कर दो। ओके, इससे क्या होगा, सीधी चारों तरफ क्या आ जाएगा, इसके बॉर्डर आ जाएगा, राइट। एंड इसमें तुम चाहो तो पैडिंग भी ऐड कर सकते हो अंदर से। यहाँ पे पैडिंग लेट सपोज 5 का दे देता हूँ एंड यू विल सी 5 की पैडिंग लग चुकी है, राइट। सीधी यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, राइट, मस्त एकदम बढ़िया आ रहा है, राइट, सीधी, ग्रेट। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इस एपिसोड में हमने सीखा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है भाई, है ना। तो आप लोग ने काफ़ी अच्छे से सीख लिया होगा, राइट, आई होप। एंड आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल।